सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर से हमारे पास कैलकुलस पार्ट की शुरुआत होती है जो कि हमारे मैथ्स एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी वेटेज को रखता है। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग मेनली डील करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस के साथ और हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेनली हमें डील करना पड़ेगा कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स के साथ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जो था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट। ओके, डेरिवेटिव को आप अभी बाद में रखिए बट हमें पहले डील करना पड़ेगा लिमिट्स के साथ। ओके, सो हमें पहले रिकॉल करने पड़ेंगे सारे लिमिट्स के फॉर्मूले प्लस में सारे लिमिट्स के मेथड्स जिनकी वजह से हम लोग किसी फंक्शन की लिमिट्स को फाइंड करते हैं। ओके, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे मेनली कि क्या हमारे पास एक इंट्यूटिव आइडिया होता है जिसकी मदद से हम लोग ज्योमेट्रिकली ये पता कर पाते हैं कि कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एंड देन हम लोग बाद में देखेंगे कि वही फंक्शन हमारे पास मैथमेटिकली कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल है का नहीं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले प्रीडिफाइंड हैं, हम लोग उनका ही इस्तेमाल करेंगे और ये चेक कर पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में लिमिट्स हमारे पास क्या थी प्रीवियस क्लास के अंदर और कैसे हम लोग किसी फंक्शन की लिमिट को पता करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ओके, सो फटाफट देखते हैं हम लोग एक्चुअल में लिमिट्स क्या होती हैं। सो लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट्स के बारे में। तो आप सबको पता है कि लिमिट हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, और ये फंक्शन हमारे पास 1 पे इतना वैल्यू दे रहा है आपको, 2 पे वैल्यू इसकी इतनी आ रही है मान लीजिए, 3 पे मान लीजिए इसकी वैल्यू इतनी आ रही है और 4 पे इसकी वैल्यू मान लीजिए इतनी आ रही है आपके पास। और ये वैल्यूज़ आपके पास मान लीजिए हैं 1, 2, 3 एंड लेट्स से 6। ओके, देन ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपका कभी लिमिट निकालनी हो आप लोगों को तो आप किसी एक वेरिएबल को जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप अप्रोच कराते हैं किसी वैल्यू की तरफ एंड देन आप लोग ये इवेल्युएट करते हैं कि आपका फंक्शन आपको किस तरफ लेके जा रहा है, यानी कि उसका आउटपुट आपको किस तरफ लेके जा रहा है। तो मान लीजिए आपके पास ये y इक्वल्स टू fx का एक फंक्शन है। इस fx में आपके पास कोई भी एक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपने x के अंदर पुट किया 3.1 तो माना आपने ऐसा कि आपका जो आंसर आ रहा है y का वो मान लीजिए 5.1 आ रहा है, ऐसा आप अज्यूम कीजिए थोड़े टाइम के लिए। एंड देन x इज इक्वल्स टू 3.2 के लिए आपके y का आंसर आ रहा है 5.2। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3.9 के लिए आपको y जो ऑब्टेन हो रहा है वो हो रहा है 5.9। x इज इक्वल्स टू 3.99 के लिए आपका जो y ऑब्टेन हो रहा है आपको वो आ रहा है 5.99। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3.9999 के लिए आपका जो y ऑब्टेन आपका हो रहा है वो हो रहा है 5.9999। तो आपने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी, जैसे जैसे आपका x बढ़ते बढ़ते 4 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आपका y एक्चुअल में बढ़ते बढ़ते 6 की तरफ जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जब x टेंड्स टू 4 है और आपका मान लीजिए यहाँ फंक्शन है तो वो आपको वैल्यू कितनी दे रहा है, वो आपको वैल्यू दे रहा है 6। ऑल्दो ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करके निकाली है इसको। मान लीजिए कि हम लोग राइट हैंड साइड से आते तो हम क्या देखते, मान लीजिए कि आपके पास लिखा होता है x इज इक्वल्स टू 4.9, x इज इक्वल्स टू 4.9 पे आपका जो y का आंसर ऑब्टेन हो रहा है आपको वो ऑब्टेन हो रहा है 5.9। ओके, वी कैन से 6.9। ओके, 6.9 ऑब्टेन हो रहा है। देन x इज इक्वल्स टू आपके पास अगर 4.8 हो तो y का आंसर आपको ऑब्टेन हो रहा है 6.8। एंड देन x इज इक्वल्स टू 4.7 के लिए y का आंसर आपको ऑब्टेन होगा 6.7। ऐसा जूम कीजिए बस आप लोग, मैंने कोई फंक्शन लिखा है यहाँ पे, उस फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये चीज़ें ऑब्टेन हो रही है, ऐसा जूम कीजिए आप लोग, ठीक है। देन x इज इक्वल्स टू 4.1 के लिए आपका y जो ऑब्टेन होगा वो 6.1 ऑब्टेन हो रहा है। x इज इक्वल्स टू 4.001 के लिए आपको जो y ऑब्टेन हो रहा है वो 6.001 ऑब्टेन हो रहा है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपका x अगेन 4 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे आपका x एक्चुअल में 6 को अप्रोच कर रहा है। ओके, सो आप अगर RHS से भी आते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड से भी आते हैं x की तरफ तो आप देखेंगे कि आपका y आपको 6 वैल्यू की तरफ ही लेके जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में आप इस चीज़ को बोलते हैं, जब आपने ये वाली चीज़ इवेल्युएट की थी तो इसको आप बोलते हैं मेनली कि ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको आप डिनोट करते हैं 4 नेगेटिव से, या फिर किसी भी नंबर के ऊपर आप नेगेटिव साइन लगा देते हैं, इसका मतलब 4 से जस्ट छोटे के लिए आप क्या क्या वैल्यूज़ को पुट अप कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, और जब आपने ये वाली चीज़ परफॉर्म करते हो उसको आप मेनली बोलते हैं ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है।
ओके। सो एक्सटेंड्स टू आपके पास ये 4 और ऊपर लगा देंगे हम लोग पॉजिटिव और यहाँ लिखेंगे fx। आपने क्या देखा, इसका भी आंसर आपके पास 6 आ रहा है। और आपने ये भी चीज़ पढ़ी थी 11th क्लास में कि जब कभी भी आपके पास LHL इज इक्वल टू RHL आ जाए देन आप बोलते हैं कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड देन उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, जो इनकी वैल्यूज़ आई थी वही उसका लिमिट भी होगा। ओके। सो याद रखिएगा, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए ये फंक्शन 4 पे डिफाइंड ही नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है हमारे पास कि उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करे। ठीक है, सब कुछ हमने 11th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ था। ओके। सो हमने लिमिट्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है ध्यान से देखिए। तो हमने मेनली पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू हमारे पास fx है, और हमें ये चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a किसी भी फंक्शन की क्या होगी अगर वो एग्जिस्ट करती है, तो हम निकाल देते थे यहाँ पे LHL, हमें निकालना था यहाँ पे LHL और हमें निकालना था यहाँ पे RHL। LHL में हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ पे, और हम लिख देते हैं यहाँ पे fx, और हमने यहाँ लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, एंड यहाँ लिखा था हम लोगों ने अगेन fx। एंड देन हम लोगों ने देखा था कि इस a से जस्ट छोटे के लिए इस फंक्शन की मेनली डेफिनेशन क्या है आप लोगों के पास। तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि इस फंक्शन की आपके पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो। हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे जहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस। ओके। सो ये चीज़ हमारे यहाँ काम आती है। आप देखेंगे कि a से जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, उस डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, एंड देन वो फंक्शन की डेफिनेशन। सिमिलरली आप यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। आप देखेंगे कि कोई नंबर a है आपके पास, उससे जस्ट बड़े नंबर के लिए आपका फंक्शन कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करता है, एंड देन आप लोग उस डेफिनेशन को नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे। एंड देन आपका मेन काम क्या होगा, इस नंबर को आप पुट करके देखिए इसके अंदर कि आपके पास कोई एक वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर आपके पास कोई वैल्यू मिलती है देन वही उसकी LHL या फिर वही उसकी RHL होगी। अगर आपके पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी या फिर कोई भी डिटरमिनेंट फॉर्म आती है देन आपको मेन आगे प्रोसीड करना पड़ेगा कुछ सिंप्लीफिकेशंस के साथ। चाहे आप सिंप्लीफाई कीजिए, चाहे आप फैक्टराइज कीजिए, चाहे आप कोई फॉर्मूला लगाए, चाहे आप लोग लॉपिटल रूल को अप्लाई कीजिए। ओके। याद रखिएगा लॉपिटल रूल आप लोगों के NCERT में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको एज अ शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, बट कभी भी शो करके नहीं दिखाएंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। ओके। सो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पुट करेंगे, अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है देन वो वैल्यू इसकी LHL है, अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है देन वो वैल्यू आपके पास RHL है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होती हैं आपके, दिन आप क्या बोलते थे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो ये होगी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने 11th क्लास में मेनली पढ़ा हुआ था। हम लोग अभी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कॉन्टिन्यूटी के अंदर कैसे करने वाले हैं। ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की क्या होती है, मैथमेटिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी। ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।